भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा, महिला सम्मेलन व हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। मैं हमारी इस कार्यक्रम की संभाग प्रभारी मधु शर्मा जी और हमारी महिला जी क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का आज जो है? ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल पास करने के लिए अभी पूरा लोकसभा में बैठे हैं और जो 2023 का जो बिल है उसको अब पास होने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में हो चुका था, लोकसभा में अभी नहीं हुआ है। तो उसी का लिए सप्ताह भर से हमारा धन्यवाद कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के लिए चल रहा है और उसमें आज सामाजिक संगठन और हमारी संगठन की महिलाओं ने ये कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया है और इसमें मोदी जी का धन्यवाद हम लोग सब लोग कर रहे हैं। अब आगे किस तरह के प्रचार प्रसार करोगे मैडम, किस तरह के लेडीज़ों को जो है? बिल्कुल, हमने सप्ताह भर से जिस तरीके की मानव श्रृंखला भी हम बनाई है और मिस कॉल हमने दिलवाए हैं, दीवारों पे लेखन करवाया है, महिलाओं को जागृत भी किया है, जगह जगह छोटी छोटी संगोष्ठी भी हम लोगों ने करी है यहाँ पर अजमेर संभाग के अंदर, और सभी जगह स्कूटी यात्रा निकल रही है। तो ऐसे विभिन्न सब लोग अपनी सेल्फ बाइक दे करके और अपना छोटी छोटी वीडियोस बना करके भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके और छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम लोग इस तरीके से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का समय है कि 33% आरक्षण महिलाओं को होने जा रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं की पीड़ा को समझा कि चूल्हे पर पहले उज्ज्वला योजना लेकर के आए, उसके बाद जनधन योजना उन्होंने करवाई, महिलाओं को मालकिन बना दिया अपने बैंक का, परिवार का, और साथ के साथ ही उन्होंने शौचालय का जो निर्माण कराया, तो वो तो बिल्कुल अद्भुत सोच थी उनकी कि 75 साल से कांग्रेस ने इस विषय पर नहीं सोचा और उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा। तो आज देखो कि मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जैसी गंभीर समस्या से उनको निजात दिलवाई। तो इस तरीके से परिवार को लेकर के, परिवार की सोच को लेकर के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो भी एक साधारण व्यक्तित्व के धनी है और परिवार को लेकर के चलते हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माताएं, बहनें, बेटी, परिवार के लिए सोचा। और आज चूल्हे से लेकर के महिला संसद तक जाएगी, विधानसभा तक जाएगी और ये अपनी नीति निर्धारित करेगी अपनी तरीके से। जिस तरीके से महिलाएँ हैं कि उन्होंने अपना स्वस्थता के लिए, स्वच्छता के लिए अपनी आर्थिक नीति वो बना सकती है, स्वास्थ्य के लिए वो बना सकती है। तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को 33% का भागीदारी निभाने का निर्णय किया है। तो इस सब के लिए हम सब बहनें, पूरे राजस्थान की बहनें, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपने महिलाओं के विषय में सोचा और आगे भी आप हम सब बहनों के लिए सोचते रहेंगे। इसके लिए जय हिंद। ये बताइए आज किस तरह का आयोजन हुआ और कहाँ पे हुआ है? ये आयोजन ग्रैंड जीनिया में हुआ है और आज यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल पास का चल रहा है और आप देख रहे हैं संसद में किस तरह से बहस हो रही है कि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि नारी शक्ति को किसी प्रकार से आरक्षण दिया जाए। और मोदी जी ने शुरू से लेकर आज मैं कहूँगी कि धरातल से लेकर ऊंचाइयों तक अगर महिलाओं को स्थान दिया है तो वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आज हमारे जब वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने यही कहा था कि मेरी बहनें किस तरह से मान सम्मान उनको मिलना चाहिए। जो आज गाँव में सोच करने के लिए बहनें जब जाती हैं और जंगलों में जाया करती थी, आज उन्हें घर घर पैसे देकर और उनको हर जगह शौचालय बनवाए गए हैं। आज वो सम्मान से अपने घर में हैं। कहीं पर भी चूल्हा जलाया करती थी, लकड़ियाँ लाया करती थी, फिर जाके चूल्हा जलता था, उनकी आंखों में बहुत परेशानी होती थी। इस चीज़ को भी उज्ज्वला योजना के द्वारा दूर कराए। आज हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके गर्भ से लेकर और शादी तक की, पढ़ाई तक की व्यवस्था मोदी जी ने करवाई है। तो मैं कहना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हम नारी शक्ति के लिए हमेशा सम्मान देने में कहीं से कमी नहीं रखी है और बेटियों के लिए और माताओं के लिए, सबके लिए सोचा है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। इसमें हमारी दक्षिण की विधायिका अनीता दीदी और हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष सरिता गैना जी और साथ में मधु शर्मा जी जो हमारी पूर्व में महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वह हैं। साथ ही में और भी जो सोशल वर्कर मेरी बहनें, NGOs की बहनें हैं, सभी लोग यहाँ पर आई हैं और सभी ने कहा है कि इसका समर्थन हम करते हैं। और साथ में हम लोगों ने एक श्रृंखला बनाकर
वो भी कार्यक्रम किया यहाँ पर। साथ ही में एक हमने सिग्नेचर करवा के सभी बहनों से कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो वो सब भी कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी जब हमारे लिए इतना विचार करके इस ऊंचाई तक, संसद तक पहुँचा रहे हैं बहनों को, कि बहनें घर से निकलने में जो घबराती थी, आज वो इस देश का नेतृत्व कर रही हैं। तो ऐसी बहनों का जब नेतृत्व करने वाली बहनों का सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, तो हमें भी मोदी जी का साथ देना चाहिए, ताकि बिल पास होकर और हम सब बहनों को अपना स्थान मिल सके। आपका नाम है? भारती श्रीवास्तव, शहर जिला उपाध्यक्ष।